वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 9। आज हमने करना है टॉपिक नंबर 4.3 जिसका नाम है मतवाजन गज़ा से स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट हाफ एमसीक्यूज आपको लास्ट वीडियो में करवा दिए गए हैं, आज करवाए जाएंगे सेकंड हाफ। 51 नंबर एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। मतवाजन गज़ा में से आपसे क्वेश्चन है, शीर खारगी का अरसा कितनी उम्र तक होता है, या शीर खारगी कितने सालों पर मुहित होता है, यानी कि कितने ईयर्स तक जो है एक बच्चा शीर खार रहता है, सिर्फ दूध पीता है, खाना नहीं खाता। वो अरसा है 2 साल। तकरीबन 2 साल तक एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध ही ज़्यादा पीता है। मतवाजन गज़ा का अहम ज़रिया क्या है, यानी कि अगर कोई फुल बैलेंस डाइट लेना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, उसके लिए सबसे अहम चीज़ है जी दूध। दूध जो है वो बहुत ज़रूरी है बैलेंस डाइट के लिए। इंसुलिन किस ग्लैंड से हासिल होता है, ये आपका टॉपिक नंबर 4.4 है जिसका नाम है जिस्मानी अफ़ाल में कोऑर्डिनेशन। इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है वो आपको कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो इंसुलिन देता है, उस ग्लैंड का नाम है जी पंक्रियाज। आपने याद रखना है, पंक्रियाज में एक ऐसी चीज होती है जो कि इंसुलिन को पैदा करती है। उसके बाद है कौन सा मास्टर ग्लैंड कहलाता है, यानी कि आपके जितने भी ग्लैंड हैं उन सब में से मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया है। अगर आपकी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लैंड्स वाला, तो उसके अंदर से आपने याद रखना मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, ऐसा ग्लैंड जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबका मास्टर कहलाता है, और ये 12 दफा एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है। अगला है वो ग्लैंड जो जिसम के गैर अरादी अफाल को कंट्रोल करता है। गैर अरादी अफाल यानी कि वो जो आपकी मर्जी से नहीं काम करते, उन कामों को कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाता है, उनको कंट्रोल करता है एक ग्लैंड जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे सारे गैर अरादी अफाल को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ा होता है, दिमाग से। दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद है ये 2 किस्म के हार्मोन बनाता है। हमारे जिस्म में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे 2 किस्म के हार्मोन बनते हैं, हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, वो जो है वो 2 किस्म के हार्मोन बनाता है। बुनियादी अज़ाए तौलीद है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अज़ाए तौलीद क्या है, गुनेड्स। आपने नाम याद रखना है। पंक्रियाज इंसानी जिस्म में कितने हार्मोन्स बनाता है, यानी कि पंक्रियाज में आपने पढ़ा ना इंसुलिन होते हैं, उसके अंदर कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, 2 तरह के। ये एमसीक्यूज इसी टॉपिक के अंदर से आ रहे हैं जिस्मानी फार्म में कोऑर्डिनेशन से, और हर साल पेपर में आ रहे हैं, कभी 12 दफ़ा 20 दफ़ा अलग अलग बोर्ड्स में ये क्वेश्चन देखा गया है, तो इनको अच्छी तरह याद करें। इंसुलिन की कमी की वजह से इंसान में बीमारी पैदा होती है ज़ियाबीतस की। ठीक है, आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, गिलहड़। जिसको आयोडीन की कमी है ना, जिसका नमक नहीं अच्छा घर में आता, उनके गले के अंदर सूजन हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है गिलहड़। कौन सा ग्लैंड खून में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करता है, आपके खून के अंदर कितना ग्लूकोज होगा ये हमें कौन सा ग्लैंड जो है वो देखता है, पंक्रियाज जिस्म के अंदर। गर्दन की अगली जानिब कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अभी आपको पीछे बताया कि थायराइड ग्लैंड जो है वो गले के अंदर गर्दन के आगे वाली साइड पे आपका ग्लैंड होता है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। उन्होंने पूछा है कि ये तो वो पूछ सकते हैं कि खून में ग्लूकोज की मिकदार कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। ठीक है, लेकिन वो उसको करता क्या है, कम करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा इंसुलिन हो गई है तो ग्लूकोज खून में जाकर उसको कम कर देगा। इंसुलिन का इखराज कौन करता है, इंसुलिन खारिज कौन करता है, पंक्रियाज। ये थे आपके टॉपिक नंबर 4.4 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 4.5 इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल की तरफ। एक औसत बच्चा डैश माह की उम्र में चलना शुरू करता है, यानी एक एवरेज बच्चा है वो कितने साल में चलना शुरू करता है, 13 साल से लेके 15 महीने, 13 महीने से 15 महीने तक वो चलना शुरू कर देता है। सालों तक तो बहुत बड़ा हो जाता है। नौजवानी का दौर कितना होता है, 13 से 19 साल तक, और इब्तदाई बचपन का मरहला कितने साल होता है, 2 से 6 साल। यानी यही बचपन की उम्र होती है ना, यानी 2 साल हो गया या 6 साल हो गया तो इसी को आप बचपन कहा जाता है। वर्जिश जिस्म की डैश को बरकरार रखती है, यानी कि वर्जिश जो है वो क्या करती है, जिस्म को लचक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी कि आप जो है इजीली मूव करते अगर आप वर्जिश करते रहते हो। आगे फर्स्ट एड टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्ली के बच्चे के खराशने से बीमारी लाक हो जाती है। अगर कोई बिल्ली के बच्चे के नाखून लग गया, उसने आपको काटा नहीं है, सिर्फ हाथों से नाखून मार दिए, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, रेबीज। उसके बाद लास्ट जो है बस यही आपके क्वेश्चन थे। आज की छोटी सी वीडियो थी, 51 से लेके 70 तक सारे एमसीक्यूज आपको करवा देंगे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लें, जिसमें आपको टॉपिक नंबर 4.1 और टॉपिक नंबर 4.2 से टोटल 52 एमसीक्यूज करवाए गए थे, और आज जो है वो नेक्स्ट कंप्लीट करवाए गए हैं। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है
बीमारियां, वजूहात और बचाव, उसके एमसीक्यूज। इसी तरह सारे एमसीक्यूज हर चैप्टर के कवर करने के लिए पास पेपर्स के अंदर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं और फॉलो करते रहें अलोंग विद द सीरीज। खुदा हाफिज। जनरल साइंस के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गोहर हेल्पिंग हैंड।